है उसको से लिखवा लिए हैं। अच्छा, हाँ, तो लिखवा लिए हैं। तो ये मामला कब का है? 19 तारीख के जमीन लिखाया है। तो उसके लिखने के लिए हम बोले हैं कि जमीन हम नहीं लिखवाएंगे। इसका 2 कट्ठा कुछ दूर के हिसाब है। वो औरत से स्कूल खोलवाते हैं। अच्छा, तो उनका घर तो दूर में है, कहाँ घर है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। अभी हम मौजूद हैं पातेपुर प्रखंड स्थित मौदह बुजुर्ग पंचायत के पार्ट 1 में, जहां पर एक जमीन छल से जमीन लिखवाने का मामला प्रकाश में आया। और ये हमारे साथ अभी वही प्रभावित लोग हैं जिनके साथ ये चीट किया गया है। और ये चूंकि काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से, यानी ये कहिए कि ये दोनों बिल्कुल अनपढ़ हैं, और इसी का नाजायज फायदा उठाकर एक व्यक्ति द्वारा इनसे छल से जमीन लिखवा लिया गया है। क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई और क्या कुछ इस बीच में घटा है, कैसे इनका जमीन लिखवाया गया है, रजिस्ट्री करवाया गया है, आइए इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ है आप लोगों के साथ। हमको विजय भैया मारा है भाई। विजय भैया और सर्दी हमको जाके ब्रेक मार दिया, हमको हड्डी में जख्म हो गया। क्या चीज से जा रहे थे आप लोग? चुप चोरी से बुला के ले गया है। मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से है। अच्छा, और सुने हैं कि आपका जमीन भी लिखवा दिया गया है? चुप चोरी से जमीन डकैती से करवा दिया है। कौन करवा दिया है? विजय भैया। विजय भैया कौन है? मास्टर है करबेंट के, कॉन्वेंट के मास्टर हैं। हाँ, ये है बगल डोमनबा के बगल में घर है। तो आप लोगों के कोई रिश्तेदार या कोई पटीदार लगते हैं? नहीं, पैसा कुछ नहीं लिया है सरकार। तो आपके रिश्तेदार या पटीदार लगते हैं वो? नहीं ना, कुछ नहीं लगते हैं ना। चलिए इनकी पत्नी से और कुछ जानते हैं। जी, ये बताइए तो कैसे कैसे जमीन लिखवाए हैं आपसे? जमीन लिखवा लिया है, चुपे चुपे बुला के ले गया है। जमीन लिखवा लिया है, कस के बोलिए, बुला के ले गया है पातेपुर की। हम चलिए बाहर काम है, लिखवा लिया। आप दोनों पति पत्नी दोनों को ले गए थे? दोनों गट्टी के हमरा बुला के ले गया है। दोनों आदमी के जमीन से उठा के निशान ले लिया है दोनों आदमी से। लेकर बस जमीन लिख लिया। कब ले गए थे? 2-1 बजे में। कौन तारीख के? शुक्र है, 19 तारीख के। शुक्र शनिचर है। शुक्र शनिचर 19 तारीख को? हाँ। अच्छा, कितने बजे में ले गए थे? इतने से सवेरे ले गए वहाँ से, तनका लेट से मेरे 1 बजे 2 बजे में होते हुआ है काम। तो आप लोग नहीं समझ पाए थे कि हमारा रजिस्ट्री ऑफिस में काहे ले जा रहा है आदमी सब? नहीं, हम लोग समझ में नहीं है कि हम किया नहीं कि हमारे काम के बहाना से ले गया है। तो जब आपसे अंगूठा लगवाया जा रहा था तो उस समय आप पूछे नहीं कि कथी के अंगूठा लगवाओ छू? नहीं पूछे हैं। हाँ? नहीं पूछे हमको, कोई कैसे लगाइए हमको। कितना जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं वो? देर से मैंने बहुत देर लगा लिया है, देरी हुआ है उनका लगा। कुछ पता चला है कितना कट्ठा जमीन आपका रजिस्ट्री करवाए हैं? 10 कट्ठा 10 कट्ठा रहा है। 10 कट्ठा 10 कट्ठा रहा है। 10 कट्ठा पूरे 10 कट्ठा लिखवा लिया आपका? 10 कट्ठा 2.5 कट्ठा। 10 कट्ठा में 2.5 कट्ठा आपका लिखवाए हैं? अच्छा, 2.5 कट्ठा। 2.5 कट्ठा। हाँ। तो ये 19 तारीख को लिखवाए, तो इस बीच में फिर आप कभी पुलिस में आवेदन देने के लिए गए हैं सीओ के यहाँ? हाँ, थाना पर गए हैं। थाना पर गए हैं? हाँ। थाना प्रभारी क्या बोले हैं? थाना पर बोले कि ये बात की सरजी के सरजी चुप चुपे लेकर लिखवा लिए हैं। बुला के ले गए हैं, लिखवा दिए हैं। सीओ के पास गए हैं? उठा के बाद नहीं। सीओ के पास गए हैं? नहीं, सीओ के पास ना गए हैं? नहीं। देखिए, चूंकि हम इन दोनों से ज़्यादा इसलिए इनका बयान नहीं ले सकते क्योंकि एक तो ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरी बात कि ये कम सुनते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो उसका सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन जितनी भी बातें उन्होंने बताई है वो बिल्कुल सच है जो उन्होंने अपने मुख से बताया है। लेकिन इस बीच इनका एक लड़का है जो 18-19 साल का है, इससे जानते हैं, ये सारी घटनाओं को जानता है कि इसके आगे क्या हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, इसके बाद सीओ के पास गए हो तुम लोग? नहीं दिए थे, खाली पुलिस के पास दिए थे। अच्छा, आपसे कोई पैसा वैसा भी लिया गया है? नहीं। कोई पैसा लिया है आपसे? जैसे जो जमीन लिखवाने वाले थे, सुना है कि 15,000 आपसे कोई लिया है पैसा? नहीं लिए थे। कोई पैसा नहीं लिया? नहीं लिए। अच्छा, और आपके पिताजी को षड्यंत्र के साथ वो गाड़ी पर ब्रेक लगा के उनका कलेजा में दर्द करवा दिया गया है? हाँ, गाड़ी से गिरा दिया था। गाड़ी से गिरा ही दिया था? हाँ। और जो अगला आदमी चला रहा था बाइक, वो आदमी नहीं गिरा था? वो भी दिया था। अच्छा, तो उसको चोट नहीं आई? लगा था। तो तुम कैसे कह सकते हो कि इनको गिरा दिया गया? नहीं, ले जाता ना बाइक पे, तो गिरा दिया था। अच्छा, तो इलाज नहीं करवाया इनका? इलाज करवाए थे, आते हॉस्पिटल में भर्ती था। तुम करवाए हो कि वो करवाए थे? वो ही चलाए थे, हम नहीं करवाए थे। अच्छा,
तो फिर इधर आया था वो अल्टा मल्टा था सुइया दवाई दिया था। तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरा जमीन था उसको रजिस्ट्री करवा लिया गया है धोखे से? वो मम्मी पापा दिया था, आया घर पर तब पता चला था। मैं तो कौन बताया था? मेरा घर पर आया था बता, वो मैंने बताया था। अच्छा, ये बात बताओ कि उसके बाद पंचायती वगैरह हुआ? नहीं उतना अभी तो नहीं, और बारिश वजह से नहीं हुआ था। ये लौटते हैं तब होगा। अच्छा, इसके बीच में तुम ये बताओ कि पंचायती नहीं हुआ, तुम क्या करते हो? अभी तो मैं कुछ भी नहीं जाता, जब घर पर है। पूरा कितना जमीन है तुम्हारे पास में, तुम्हारे हिस्से का? ये हिस्से का है 10 धूर है। 10 धूर में कुछ। अरे 10 धूर की 10 कट्ठा? 10 कट्ठा नहीं, 10 कट्ठा नहीं। पूछते हैं आप, चुप बुआ। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। अभी हम मौजूद हैं पातेपुर प्रखंड स्थित मौदह बुजुर्ग पंचायत के पार्ट 1 में, जहां पर एक छल से जमीन लिखवाने का मामला प्रकाश में आया। और ये हमारे साथ अभी वही प्रभावित लोग हैं जिनके साथ ये चीट किया गया है। और ये चूंकि काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से, यानी ये कहिए कि ये दोनों बिल्कुल अनपढ़ हैं, और इसी का नाजायज फायदा उठाकर एक व्यक्ति द्वारा इनसे छल से जमीन लिखवा लिया गया है। क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई और क्या कुछ इस बीच में घटा है, कैसे इनका जमीन लिखवाया गया है, रजिस्ट्री करवाया गया है, आइए इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ है आप लोगों के साथ। हमको विजय भैया मारा है भाई। विजय भैया? और सर्दी हमको जाके ब्रेक मार दिया, हमको हड्डी में जख्म हो गया। क्या चीज से जा रहे थे आप लोग? चुप चोरी से बुला के ले गया है। मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से है। अच्छा, और सुने हैं कि आपका जमीन भी लिखवा दिया गया है? चुप चोरी से जमीन डकैती से करवा दिया है। कौन करवा दिया है? विजय भैया। विजय भैया कौन है? मास्टर है करबेन के, कॉन्वेंट के मास्टर हैं। हाँ, ये है बगल डोमन बड़ा के बगल में घर है। तो आप लोगों के कोई रिश्तेदार या कोई पटीदार लगते हैं? नहीं, पैसा कुछ नहीं लिया है सरकार। तो आपके रिश्तेदार या पटीदार लगते हैं वो? ना, कुछ नहीं लगते हैं ना। चलिए इनकी पत्नी से और कुछ जानते हैं। जी ये बताइए, तो कैसे कैसे जमीन लिखवाए हैं आपसे? जमीन लिखवा लिया है, चुप चुप बुला के ले गया है। जमीन लिखवा लिया है, कस के बोलिए, बुला के ले गया है पातेपुर की। हम चलिए बाहर काम है, लिखवा लिया। आप दोनों पति पत्नी दोनों को ले गए थे? दोनों गट्टी के हमरा बुला के ले गया है। दोनों आदमी के जमीन से उठा के निशान ले लिया है, दोनों आदमी से लेकर बस जमीन। कब ले गए थे? 2-1 बजे में। कौन तारीख के? शुक्र है, 19 तारीख के। शुक्र शनिचर 19 तारीख को। हाँ। अच्छा, कितने बजे में ले गए थे? इतने से सवेरे ले गए हैं, वहाँ से तनका लेट से मेरे 1-2 बजे में होते हुआ है काम। तो आप लोग नहीं समझ पाए थे कि हमारा रजिस्ट्री ऑफिस में काहे ले जा रहा है आदमी सब? नहीं, हम लोग समझ में नहीं कि हम किया नहीं कि हमारे काम के बहाना से ले गया है। तो जब आपसे अंगूठा लगवाया जा रहा था तो उस समय आप पूछे नहीं कि कथी के अंगूठा लगवाओ छू? नहीं पूछे। हाँ? नहीं पूछे हमको, कोई कैसे लगाइए हमको। कितना जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं वो? देर से मैंने बहुत लगा लिया है, देरी हुआ है हमका लगा। कुछ पता चला है कितना कट्ठा जमीन आपका रजिस्ट्री करवाए हैं? 10 कट्ठा 10 कट्ठा रहा है। 10 कट्ठा। पूरे 10 कट्ठा लिखवा लिया आपका? 10 कट्ठा 2.5 कट्ठा। 10 कट्ठा में 2.5 कट्ठा आपका लिखवाए हैं? अच्छा, 2.5 कट्ठा। 2.5 कट्ठा। तो ये 19 तारीख को लिखवाए। तो इस बीच में फिर आप कभी पुलिस में आवेदन देने के लिए गए या सीओ के यहाँ? हाँ, थाना पर जाए हैं। थाना पर गए हैं? थाना प्रभारी क्या बोले हैं? थाना पर बोले कि ये बात किसे सर जी जाके चुप लेकर लिखवा लिए हैं। बुला के ले गए हैं, लिखवा दिए हैं। सीओ के पास गए हैं? उठा के बाद सीओ के पास गए हैं? नहीं, सीओ के पास ना गए हैं? नहीं। देखिए, चूंकि हम इन दोनों से ज़्यादा इसलिए इनका बयान नहीं ले सकते क्योंकि एक तो ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और दूसरी बात कि ये कम सुनते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो उसका सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन जितनी भी बातें उन्होंने बताई है वो बिल्कुल सच है जो उन्होंने अपने मुख से बताया है। लेकिन इस बीच इनका एक लड़का है जो 18-19 साल का है, इससे जानते हैं, ये सारी घटनाओं को जानता है कि इसके आगे क्या हुआ।
अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद सीओ के पास गए हो तुम लोग? नहीं दिए थे, खाली अथी से पास पुलिस के पास दिए थे। अच्छा, आपसे कोई पैसा वैसा भी लिया गया है? नहीं कोई पैसा लिया है आपसे? जैसे जो जमीन लिखवाने वाले थे, सुना है कि 15,000 आपसे कोई लिया है पैसा? नहीं नहीं लिए थे, कोई पैसा नहीं लिया? नहीं लिए। अच्छा, और आपके पिताजी को षड्यंत्र के साथ वो गाड़ी पर ब्रेक लगा के उनका कलेजा में दर्द करवा दिया गया है? हाँ, गाड़ी से गिरा दिया था। गाड़ी से गिरा ही दिया था? हाँ। और जो अगला आदमी चला रहा था बाइक, वो आदमी नहीं गिरा था? वो भी दिया था। अच्छा, तो उसको चोट नहीं आई? लगा था। तो तुम कैसे कह सकते हो कि इनको गिरा दिया गया? नहीं ले लिया था ना बाइक पे, तो गिरा दिया था। अच्छा, तो इलाज नहीं करवाया इनका? इलाज करवाए थे, आते हॉस्पिटल में भर्ती था। तुम करवाए हो कि वो करवाए थे? वो ही चलाए थे, हम नहीं करवाए थे। अच्छा, तब फिर इधर आया था, वो अल्टा मल्टा था, सुइया दवाई दिया था। तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरा जमीन था उसको रजिस्ट्री करवा लिया गया है धोखे से? वो मम्मी पापा दिया था, आया घर पर तब पता चला था। मैं तो कौन बताया था? मेरा घर पर आया था, बटा वो मैंने बताया था। अच्छा अच्छा, ये बात बताओ कि उसके बाद पंचायती वगैरह हुआ? नहीं उतना अभी तो नहीं, और बारिश वजह से नहीं हुआ था। ये बैठते हैं तब भेजा। अच्छा, इसके बीच में तुम ये बताओ कि पंचायती नहीं हुआ, तुम क्या करते हो? अभी तो मैं कुछ भी नहीं जाता, जब घर पर है। पूरा कितना जमीन है तुम्हारे पास में, तुम्हारे हिस्से का? ये हिस्से का है 10 दूर है, 10 दूर में कुछ। अरे 10 धूर की 10 कट्ठा? 10 कट्ठा ये कि वो मास्टर साहब जो आपसे जमीन लिखवाए हैं, उसके अलावा और कोई शामिल है इसमें? नहीं, जमीन की बात नहीं रही है लिखने के लिए। हम बोले हैं कि जमीन हम नहीं लिखवाएंगे, लेकिन अब जुटे जुटे पदनापी को दिन विशेष हुआ है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मास्टर साहब के अलावा और कोई है जो आपके साथ धोखा कर रहा है? नहीं, 2 आदमी है। कौन कौन? एगो घर तरह सर जी के घरे तर के है, एगो मिस्त्री है। अच्छा, वो 2 आदमी है, सर जी है 3 तो आदमी। जब पता चला आपको कि हमरा से जमीन लिखवा लिए सब धोखा से, उसके बाद सर जी से ये बात पर चर्चा की है? नहीं, वो लिखवा वो अंगूठा तक निशान मिल गया है ना, तो सब बोला है कि सब खा के निशान मिल गया, तुमको जमीन लिखा गया, तुम व्यक्ति की जमीन लिखा। तो उसके बाद सर जी से नहीं बतिया है कि काहे छल किया हमरा से? नहीं नहीं फिर वो आपसे आके मिला है कभी? नहीं नहीं मिला है? नहीं। अब क्या कीजिएगा? लेंगे जमीन हम तो। अच्छा, हाँ। ठीक है। क्या चाचा जी, ये जो बात कह रहे हैं वो सच है क्या? सच्चा बात है। कितना कट्ठा का जमीन लिखवा लिया गया है? इसका 2 कट्ठा कुछ दूर के हिसाब है। लगभग 2.5 कट्ठा के आसपास में। 2.5 कट्ठा। आपको क्या लगता है कि उस जगह मेरा भी जमीन है, बगल में मास्टर है चीटिंग मार, वो हमरा भी जमीन का दखल करने के लिए चाह रहा है। अच्छा, वो कॉन्वेंट भी खोले हुआ है। पैसा वाला है? हाँ, पैसा वाला दबंग आदमी है। अच्छा, कॉन्वेंट का क्या नाम है? कॉन्वेंट का तो क्या? शानवी एकेडमी। अच्छा, शानवी एकेडमी नाम है। क्या नाम है उनका जो चलाते हैं स्कूल? विजय सर। मतलब लगभग गांव में कई आदमी के साथ वो चीट कर चुके हैं। तो वो अपना पर्दार के भी नहीं छोड़े हुआ है, पर्दार के भी साथ में केस चल रहा है जी। वो टाइटल भी करे हुआ है। अच्छा, तो ये झंझट आपका चतुरो मोहल्ले में 18 स्कूल में हुआ है, लखड़ीपुर में भी हुआ है विजय सर के साथ। विजय सर के साथ वहाँ भी छोड़ा, अंतिम में यहाँ पहुँचा। अच्छा, यहाँ भी चाहता है सबके ममोड़ के रखने के लिए, वो कह रहा था से पूरे जमीन दखल कर लेंगे। तो क्या कीजिएगा? गरीब आदमी है तो साथ दीजिएगा? तो साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं जी। मान लीजिए कि इनको कोई आइडिया वगैरह नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, तो इसमें कौन बताएगा? हाँ, हम लोग बताएंगे जी, बताएंगे जी जी। मामा, हाँ, ये बात बताइए, विजय सर कल की ना चीट, हाँ धोखा कल की ना? धोखा तो भेजे कर रहे हैं। तो ई सही होला ही है? गरीब के साथ इतना 2.5 कट्ठा जमीन लिखवा ले गेले। एगो लड़का भी है, एगो लड़की भी है, छोटी सा जी। इस समाज में क्या हो रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। शुरू से ही जो एक नियम निकला हुआ था कि हमेशा 0 तबके के लोगों को दबाया गया और उनके साथ छल किया गया, वो अभी भी संविधान लिखने के बाद भी, आज संविधान लिखने के लगभग 70 से 75 साल बीत रहे हैं और इन 75 सालों में अभी भी हमारे देश में उसी तरह की व्यवस्थाएं अभी भी लागू हैं और जो नीचा होता है, जो कम पढ़े लिखा होता है, उसके साथ अभी भी पढ़े लिखे लोग उनके साथ लगातार छल और चालाकी करते ही रहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर है। हालांकि मैं चाहूंगा कि दूसरे पक्ष
के पास भी चलूं और वहां पर जो उन पर आरोप लगा है, इस आरोप में जो सच्चाई है उसको मैं आप लोगों के सामने, एक पक्ष का तो मैंने दिखा दिया, दूसरे पक्ष का क्या कहना है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस आरोपी से भी बात करूं। फिलहाल के लिए आपने ये पहला जो एपिसोड है, जो जिनका यहाँ पर धोखे से जमीन लिखवाने का जो मामला कहा जा रहा है, इसका आपने वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने प्यार दिया और ये पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नाम नारायण पंडित। अच्छा, आपका नाम? महेश्वरी देवी। तुम्हारा नाम क्या है? विद्युत कुमार। अच्छा दादी, आप ये बताइए कि आपके साथ भी विजय सर का मामला कुछ है क्या? हाँ, वो जमीन वो लिखवाए हैं। आपसे भी? ना, हमको से लिखवाए नहीं, हमको जमीन लिख दिए है, उसको गुरुबक है, उसको से लिखवा लिए हैं। अच्छा, हाँ, तो लिखवा लिए हैं। तो ये मामला कब का है? 19 तारीख के जमीन लिखाया है। तो उसके बाद मान लीजिए कि तो बुर्बक है, हाँ। आप लोग होशियार हैं, तो विजय सर से बात किए कि क्या हो? ना, वो भेटे नहीं है, वो स्कूल खोलने वो नहीं आते, वो औरत से स्कूल खोलवाते हैं। अच्छा, तो उनका घर तो दूर ना है, कहाँ घर है उनका? चतुर मौदा तो घर। आपका जमीन हड़प लिया गया और अभी 4 दिन से आप लोग एक बार भी भेंट करने तो के लिए हमको नहीं गए। मर्द मानस नहीं है, हम उनको कहाँ खोजे, हम कहाँ कहाँ बउआ रहे हैं। हमको अब केस कमारी करना पड़ेगा, जी। हमको ना नहीं फरियाएगा, केस कमारी करना होगा। जितना जो अरिया है सबको नाम उसमें देना होगा जी। हाँ, जितना अरिया है, जैसे कि खेसरा 16 नंबर है तो 16 नंबर खेसरा उसको भी है। इसको जो लिखवाया है उसको भी 16 नंबर खेसरा है। तो वो जमीन के पर अब केस होगा जी। हम अब केस करेंगे। जी। वो लिखवा लिया तो आपके मास्टर घर में मनादार नहीं है? नहीं है, हम अकेला है घर तो में। लड़का को बुलाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, आएगा आएगा, लड़का लोग आएगा। जी। क्या नाम है आपका? हमको सीता देवी नाम है। जी। घर? बुजुर्ग मौदा। ठीक।